क्या रूस के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं ज़ेलेंस्की? क्या यूक्रेन भी अब अपना वॉर प्लान बदलने में जुटा है? क्या अब यूक्रेन भी रूस पर ड्रोन अटैक कर बनेगा गेम चेंजर? युद्ध के बीच यूक्रेन अब अपने वॉर प्लान को तेजी से बदलने में जुटा है। यूक्रेन समझ चुका है कि अब वो विदेशी हथियारों की बैसाखी पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। इसीलिए यूक्रेन अब युद्धक ड्रोन बनाने में जुट गया है। यूक्रेन ने युद्ध के बीच ही खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बनाने पर काम शुरू कर दिया। इससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खेमे में खलबली मच गई है। रूस के ईरानी ड्रोन विमानों का सामना करने के लिए यूक्रेन ने करीब 1400 ड्रोन खरीदे हैं, जिनमें ज्यादातर दो ही हैं। अब यूक्रेन कई ड्रोन्स को लड़ाकू मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि रूसी सेना के ड्रोन हमलों के दौरान उस ड्रोन को मार गिराया जा सके। यूक्रेन के प्रौद्योगिकी मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्धक ड्रोन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही यूक्रेन ताकतवर लड़ाकू विमान बनाने में सफल हो जाएगा, जो हवा से हवा में ही मार कर सकेगा। यूक्रेन के पास फिलहाल फ्लाई आई जैसे ड्रोन हैं, जो खुफिया जानकारी, निगरानी और टोह लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब यूक्रेन हमला करने वाले ड्रोन बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। रूस ने ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई और इसी तबाही को रोकने के लिए अब यूक्रेन भी ड्रोन की अहमियत समझने लगा है। इसकी बानगी तब दिखी जब रूस के एंगल्स एयरबेस पर 2 बार ड्रोन से हमला हुआ। पहली बार यूक्रेनी ड्रोन ने एंगल्स एयरबेस को Tu-95 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। दूसरी बार अटैक में यूक्रेनी ड्रोन्स को रूस ने मार गिराया। लेकिन इससे यूक्रेन को यह इल्म जरूर हो गया कि युद्ध में ड्रोन से अटैक करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल से ज्यादा तबाही मचाई जा सकती है, जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध के दौरान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन को लड़ाकू ड्रोन विकसित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसके पीछे एक वजह है और वजह बहुत सॉलिड है। वजह है रूस का ड्रोन अटैक, जहां रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले किए। ये दरअसल आप देख सकते हैं, ये पूरा यूक्रेन है और हमारे साथ सर एसपी सिन्हा सर भी जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि सर ये जो ड्रोन हमले हुए हैं ये पूरे यूक्रेन भर में, इसे कैसे इलोबरेट किया जाए। देखिए अलग अलग शहर है, मैं पहले वो अपने दर्शकों को बता देता हूं। राजधानी कीव में ड्रोन अटैक किया गया, खार्किव में ड्रोन अटैक किया गया, इसके अलावा ओडिशा में, ये वो पोर्ट वाले हिस्से हैं जो कि बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे थे। इसके अलावा बखमुट, जिस पर लड़ाई अभी भी जारी है, यहां पर भी हमला किया गया। फिर इसके अलावा खेरसौन की बात करें, यहां पर भी ड्रोन से ही तबाही मचाई गई है। यानी कि पूरे यूक्रेन की शक्लो सूरत एसपी सिन्हा सर इसी ड्रोन अटैक की वजह से रूस ने यूक्रेन में बिगाड़ दी। देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि ये यूक्रेन अब ड्रोन क्यों महत्वपूर्ण अपना स्टेटस बना रहा है यूक्रेन वॉर में। देखिए ये हमको पता है कि रूस का जो क्रूज मिसाइल्स का इन्वेंट्री है और बाकी मिसाइल सिस्टम का जो इन्वेंट्री है उसमें गिरावट हुई है, क्योंकि न रूस ने, न यूरोप ने, न अमेरिका ने, न यूक्रेन ने ये सोचा था कि ये जंग इतना लंबा चलेगा। इनफैक्ट पुतिन ने सोचा था कि 2-3 महीने का खेल है, 2-3 महीने हम जीत जाएंगे। तो जो वेस्टेज हो रहा है, दो चीज़ है, एक है एक्सपेंडिचर और दूसरा है सप्लाई। जो वेस्टेज हो रहा है इक्विपमेंट का वॉर में, क्योंकि वॉर 10 महीने चल गया है, तो WWR वॉर वेस्टेज जब कोई भी देश 10 महीने के लिए तैयारी नहीं करता, 2 महीना 3 महीना,
तो ये तो 10 महीने में तो इन्वेंट्री तो नीचे 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 जा रही है। इसीलिए रूस ने ईरान से ड्रोन खरीदा। सर मैं और सुनिए, मैं आ रहा हूं, ईरान से ड्रोन खरीदा तो ड्रोन का क्या फायदा है? पहला अनार्म्ड है, दूसरा अलग उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, सर्वेलेंस, रेकी एंड सर्वेलेंस, फिर आर्म्ड। ये जितने आप देख रहे हैं, मरियापोल, बखमूर, खार्किव, निकोपोल, ये सब जगह जो है ये आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आर्म ड्रोन्स में ऐसा वेपन प्लेटफॉर्म होता है। क्या ड्रोन की एक सबसे बड़ी खासियत सर हम ये समझ सकते हैं इस पूरे मैप के जरिए, क्योंकि ये है दक्षिणी हिस्सा और ये है पूर्वी हिस्सा, तो क्या ड्रोन से ये सबसे आसान हो जाता है कि आप इस हिस्से में भी समानांतर हमले कर सकते हो और उस हिस्से में जाकर भी हमले एकदम। देखिए, ड्रोन का फायदा है कि ये जो रडार है वो इसको लोकेट करने में सक्षम नहीं होता है, तो ये बिना पकड़े हुए, बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए हुए अपने टारगेट तक पहुंचता है और जब ध्वस्त कर देता है तो पता चलता है ध्वस्त हो गया। तो ये फायदा है। इसीलिए ड्रोन जो है बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव वेपन प्लेटफॉर्म की तरह इमर्ज कर रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे सब जगह, कितने जगह पे यदि यही फाइटर जेट होता या हेलीकॉप्टर्स होते या बॉम्बर्स होते तो उसको तो ग्राउंड टू एयर सीमित होती है, उसकी ग्राउंड टू एयर मिसाइल से ठोका जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये रडार के सर्वेलेंस से बाहर है तो आप देखिए कितना विध्वंसक रूप ये ले रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सैन्य टुकड़ी पर हमले का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन अटैक के सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पीछा कर यूक्रेनी ड्रोन का हमला सामने आया, जहां ड्रोन अटैक में कई रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। ड्रोन युद्ध में यूक्रेन को जबरदस्त कामयाबी मिली और शायद यही वजह है कि अब ड्रोन बनाने पर फोकस किया जाएगा। यूक्रेन का यह दूसरा ड्रोन अटैक आप देख सकते हैं। रूसी सेना पर पहला ड्रोन अटैक आप देखिए और उसके बाद दूसरा ड्रोन अटैक जहां पर हमला किया गया और उसके बाद ज्यादा नुकसान हुआ। एसपी सिन्हा सर, ये एक बहुत बड़ी खासियत ड्रोन की, जब आप बिना किसी व्यक्ति को उसके पीछे लगाए, यानी कि आप उसे बैठे हुए आप ऑपरेट कर सकते हो और कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। वही देखने को मिला कि रूस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वही नहीं, एक कैटेगरी होता है स्वार्म ड्रोन्स। वो स्वार्म ड्रोन्स मतलब यदि 100, 200, 300 के मात्रा में आता है तो आपका कौन सा वेपन प्लेटफॉर्म है? आप एक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, 10, 20, 30 कर सकते हो। जब 100, 200 आएगा तो वो तो एक होता है ना, वो जो कीड़ा जो पूरा खाए अपना क्रॉप को खा जाता है, तो वो तो स्वार्म ड्रोन ऐसे आएगा, आपको अपने मनमानी से वो टारगेट सेलेक्ट करके विध्वंस करेगा। तो इसीलिए ड्रोन बहुत खतरनाक हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने अभी कहा कि यूक्रेन जो है 114 के करीब खरीदा है और खुद अपना सेल्फ प्रोडक्शन लड़ाकू ड्रोन्स में तब्दील कर देगा। ये मेरा ख्याल इतना सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। ये जमीनी स्तर पे इसमें थोड़ा सा लीड टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम होगा और इतना जल्दी ये यूक्रेन ये कर सकता है मुझे उसके, और स्पेशली जो जमीन पे उसकी स्थिति है, पावर उसके पास पावर है नहीं, गैस है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, तो उस हालत में ये इतना जल्दी डेवलप करना, क्या ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का रूप नहीं है? ठीक है सर, ये बहुत अहम पहलू आपने रखा और इस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन घातक ड्रोन किन देशों के पास है उसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका के पास 2 घातक ड्रोन है। पहला है फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को भी दिया है और युद्ध में इसका इस्तेमाल जमकर यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका का दूसरा सबसे घातक ड्रोन है MQ-9 रिपर ड्रोन। इस ड्रोन की मदद से ही अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी को हाल ही में अभी अमेरिका ने मार गिराया था। बात दूसरे देश की करते हैं। तुर्की के पास भी ऐसा ही घातक ड्रोन है। तुर्की के पास है बायकतार TB2 ड्रोन। ये वो ड्रोन है जिसे अजरबैजान ने इस्तेमाल कर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध का पूरा रुख मोड़ दिया था। इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने भी युद्ध में किया है। अब बात तीसरे देश की करते हैं। ईरान का शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन घातक ड्रोनों की लिस्ट में यह शुमार है, जिसे रूस यूक्रेन युद्ध में जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन की मदद से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। यह अकेला एक ड्रोन जिसने कई शहर तबाह कर दिए। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास हथियारों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजराइल के पास भी हेरॉन नाम का एक घातक ड्रोन है। इस हेरॉन ड्रोन को ऐसा टोही और लड़ाकू ड्रोन माना जाता है जो सिर्फ दुश्मनों के ठिकानों में तबाही की गारंटी देता है। इजराइल ने इस ड्रोन को इंडिया को भी दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ड्रोन किस तरीके से घातक हैं। जिन देशों के पास ये है उनकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर, ड्रोन क्या ये मानकर चला जाए कि आज के जमाने में जंग को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि पिछले कई सारे एग्जांपल्स ऐसे आ चुके हैं। साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश कीजिए सर कि अगर यूक्रेन ये सोच रहा है कि वो 114 ड्रोन दूसरों से लेकर अब उसे लड़ाकू ड्रोन में तब्दील करेगा,
उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या वो रशिया के अंदर घुसकर मार करने की एक क्षमता को भी अपनी तलाशना चाहता है? जय हिंद अनुराग। जय हिंद सर। देखिए, जो ड्रोन वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर आज से एक दशक पुराना है और वो जो शेप लिया है, खासकर आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के बाद, वो उसकी आप विध्वंसक का ये देख रहे हैं, उसका रेट्रीब्यूशन देख रहे हैं। और ये पूरे विश्व में है, भारत भी बहुत इसकी क्षमता को बढ़ा रहा है। और देखिए, पूरे जगह आज की ड्रोन वॉरफेयर की बात होती है, तो ड्रोन एक आयाम है, एक विंग की तरह उसको डेवलप होने वाला है। और ड्रोन वॉरफेयर में ड्रोन आर्मी बनाने की बात होती है, जिसमें बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। बट ड्रोन की एक आज तो अच्छा लग रहा है कि ड्रोन ही आने वाला फ्यूचर वॉरफेयर है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की तरह है जिसकी क्षमता ज्यादा है। और लॉटरिंग ड्रोन्स जो आर्म्ड हैं, लॉटरिंग ड्रोन्स का मतलब है वो लॉटर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और देखिए टारगेट पिकअप किया, उसके बाद उस पर हमला करते हैं, तो ही ड्रोन जिसको कहते हैं। स्वैम ड्रोन की बात हो रही है, जो कि झुंड के अंदर में अटैक होता है, मगर इसकी क्षमताएं भी बहुत लिमिटेड होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से इसकी काट निकाली जा रही है, खास करके लेजर, शील्ड, आयरन डोम की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये एक लिमिटेशंस में ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि पूरे वॉरफेयर हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा होगा। ये नहीं कि पूरे की पूरी जो लड़ाई करने की चीजें होती हैं वो बदल जाएगी। देखिए, रशिया का जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन की वॉर है, ये वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन नहीं है, ये वॉर ऑफ कंटेनमेंट की वॉर है, जिसमें वेस्ट के है। और पुतिन को भी पता था कि ये लोग बात करते हैं कि कोई तो कहता है 1 वीक की बात, कोई 2 महीने की बात, ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर है। ये वॉर एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, उसी तरफ जा रहा है। और ये आप ये लेकर चलिए कि ये विंटर शायद निकल जाए अगला समर के बाद, और अगले विंटर तक यदि जाता है तो जो रीअलाइनमेंट की कहानी है, ड्रोन उसमें कुछ हद तक बहुत मदद कर सकता है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट को लगातार बरकरार रख सकता है, मगर बैटल विनिंग फैक्टर नहीं होगा। ये कभी भी किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि इसकी काट ही इतनी तेज से बन रही है। ड्रोन वॉरफेयर में आने वाले दशक में रशिया और इंडिया इसको लीड करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अहम बात आपने कही है सर, मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। युद्ध के मैदान में यूक्रेन का FPV ड्रोन अवदीप इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध के मैदान में यूक्रेन का FPV ड्रोन इस वक्त इन एक्शन है। अवदीप इलाके में ड्रोन से हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, और अभी हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा कैसे रशियन ट्रुप्स पर इन्हीं ड्रोन के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको यह बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में किन किन विदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, कैसे ड्रोन डेथ एजेंट साबित हो रहे हैं। रूस शाहिद 136 इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि शाहिद 136 जो कि उसे ईरान से मिला हुआ है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की बात की जाए तो बयार कतार TB2 ड्रोन उसकी ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक ड्रोन की खेप जब रशिया के पास मौजूद है, ठीक उसी तरीके से जवाब यूक्रेन की ओर से दिया जा रहा है। रूस कामिकाज़े ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। और यूक्रेन की बात की जाए तो रैम 2 कामिकाज जो है उसके पास अवेलेबल है, और इसके माध्यम से वो हमले को रिटेलिएट कर रहा है। मोहाजिर 6 रूस के पास ड्रोन मौजूद है। यूक्रेन की बात की जाए तो Tu-141 के माध्यम से यूक्रेन हमले कर रहा है। इलेरॉन 3SV ये रशियन ड्रोन है। और अगर यूक्रेन की बात की जाए तो फिनिक्स घोस्ट जो कि उसे अमेरिका से मिला हुआ है, इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। इसके अलावा रूस ऑरलैंड 10 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन जो है MQ-1C ग्रे ईगल का इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ। तो ऐसे में ड्रोन से ये जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। मैं अगर SP सिन्हा सर आपसे समझने की कोशिश करूं, हमने अपने दर्शकों को बताया कैसे ड्रोन जो है वो बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पूरे जंग में, लेकिन इन खतरनाक ड्रोन से क्या पूरे युद्ध को चेंज किया जा सकता है? जैसा हमने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में देखा था, एक ड्रोन की एंट्री होती है, ड्रोन की खेप की एंट्री होती है, पूरा युद्ध बदल जाता है। क्या जो यूक्रेन प्लान कर रहा है वो इसी तरह का कुछ प्लान कर रहा है कि वो रशिया के खिलाफ इस पूरे युद्ध को बदल दे? देखिए, हाल फिलहाल में जो स्थिति है, ड्रोन एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट दे रहा है, और इसीलिए उसका अभी खतरा ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, मेरा ख्याल है कई देश उसका काउंटर मेजर डेवलप कर लेंगे, उसको लोकेट करना, उसको बर्बाद करना और काउंटर मेजर डेवलप कर लेंगे। जब काउंटर मेजर डेवलप कर लेंगे तो एक
एडिशनल वेपन सिस्टम, वेपन प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। जी। आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ड्रोन के माध्यम से यदि यूक्रेन या रूस समझता है कि वो जंग जीत जाएगा, तो मेरा ख्याल ये अतिशयोक्ति होगी, ये कहना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। बट जैसे डिफरेंट वेपन प्लेटफॉर्म्स है और आर्टिलरी सर, हमने देखा रशिया ने कैसे यूक्रेन के शहर ही तबाह कर दिए शायद से। हाँ, तो अगर उस तरह की कोई तकनीक यूक्रेन इस्तेमाल करे तो वो रशिया को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जो एडवांटेज रूस ने उठाया है ड्रोन का इस्तेमाल करके, वही ऑप्शन यूक्रेन के पास भी अवेलेबल है, वो भी वही ऑप्शन लेगा और इसीलिए वो खरीद रहा है और खुद अपना सेल्फ ड्रोन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसका इफेक्टिवनेस इस वेपन प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये टेम्पररी फेज है जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण नहीं, हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी घातक हथियार बने उसके एंटीडोट को पहले तैयार कर लिया जाता है। मैं आपके पास फिर से आऊं, यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन पर बड़े हमले की तस्वीर सामने आई। यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया गया और ये हमला बताता है किस तरीके से ड्रोन यूजफुल साबित हो रहा है। यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन पर बड़ा हमला, यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से ये हमला किया था। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दरअसल ड्रोन की ताकत को बताने के लिए काफी हैं। के सिन्हा सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। के सिन्हा सर, यही शायद ड्रोन की ताकत है कि एक चलते हुए व्हीकल को भी वो निशाना बना सकता है, वो टारगेटेड हमला कर सकता है और शायद इसीलिए इस युद्ध में इतने क्रूशियल मोड पर जो यूक्रेन है वो फोकस कर रहा है कि वो अपनी ड्रोन की ताकत को कैसे बढ़ाए। अनुराग, सही है जो आप बता रहे हैं, ये लॉटरिंग ड्रोन्स हैं, ये ऐसा नहीं कि फायर एंड फॉरगेट है। इनकी एंड्योरेंस क्षमता बहुत ज्यादा है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। 36 घंटे तक ये इसकी एंड्योरेंस भी रह सकती है। तो ये लॉटरिंग है, ये घूमते रहते हैं, कोई भी टारगेट जो पॉपअप होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमताएं रखती हैं। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है आपको, क्योंकि ये सारे रडार सिस्टम को, आपके सर्वेलेंस ग्रिड को, सारे को ये मात दे सकते हैं। लो फ्लाइंग है, इसमें रोबोटिक का भी अब एआई के साथ साथ रोबोटिक भी आएगा इसमें। तो ये एक वेपन सिस्टम तैयार हो रहा है। और देखिए, इसके ऊपर में लीड लिया है साउथ कोरिया ने, जैसे हम कहते हैं इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, अभी वो अपना ये ड्रोन यूनिट्स बना रहा है जो कि बहुत ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी के ऊपर तैयार होगा। तो एक ब्रांच ऑफ वॉर फाइटिंग आ जाएगा और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह से एयरविंग की हम बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, नेवी में, तो ड्रोन भी एक एयरफोर्स का। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हो सकता है कि अब आने वाले वक्त में इसकी एक बाकायदा यूनिट जो है वो तैयार कर दी जाए। बहरहाल मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। यूक्रेन को मिले पनिशर स्ट्राइक ड्रोन, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, जहां 2.5 किलो तक गोला बारूद ले जाने में ये सक्षम है। 45 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये ड्रोन। एसपी सिन्हा सर, ड्रोन की खासियतों का जिक्र कर रहे थे। पनिशर हमारे सामने है, पनिशर जो कि अच्छा खासा भारी भरकम बारूद ले जाने में भी सक्षम है और हमला करके बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम। पीछे उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, टेक्नोलॉजी नया रूप लेती रहेगी। ड्रोन्स का जैसे फायदा, देखिए अभी मैं देख रहा हूं कि ड्रोन का जो फाइनल स्वरूप होता है उसका पिक्चर अभी हम लोग के पास नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन सर इस ड्रोन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये ट्रुप्स हैं जिनके हाथ में ड्रोन है, अब इसमें वॉरहेड भी ले जाना है, इसमें हमला करने वाली कुछ दूसरी हथियार भी ले जाना है, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जो मेन बेली होता है ड्रोन का, उस बेली में आपके जो विध्वंस करने वाली मटेरियल होते हैं वहां होता है, और ये ऑटो मोड में चलता है। इसकी नेविगेशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल से गाइडेंस सिस्टम है और टारगेट को आइडेंटिफाई करके रिमोट से ही डायरेक्शन मिलता है इस ड्रोन को कि ये तुम्हारा टारगेट है और इसको जाके ध्वंस करो। तो इसमें फायदा है कि यदि मान लीजिए आप शूट डाउन भी करते हैं तो पायलट तो नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल। आपका यदि शूट डाउन करते हैं तो उसमें क्या मटेरियल है वो भी उसमें आपको हाथ नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी सेफ है और सेफ्टी वर्सेस इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है मौजूदा हालत में। और सबसे बड़ा इफेक्टिवनेस का कारण है कि डिफिकल्ट टू लोकेट, डिफिकल्ट टू ट्रैक और रडार को भी फूल कर देता है। तो ये मौजूदा हालत में तो ये बहुत खतरनाक। बिल्कुल सर, अभी जो इसकी एक बड़ी एफिशिएंसी नजर आती है कि वॉर में जब कोई देश अपने सैनिक होता है तो उसे जवाब देना पड़ता है अपने लोगों में, इसमें किसी के मरने का कोई खतरा नहीं, इसीलिए ड्रोन ज्यादा यूजफुल हो रहे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के सिन्हा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।